माफ करना बेटा, गलती हो गई हमसे। बुआ, अरे मासा ने मानसी से बात क्यों नहीं की? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मासा ने तो जैसे मानसी बाईसा को पहचाना ही नहीं। बुआ क्या हुआ? आप हमसे नाराज हैं क्या? ये हमको बुआ काहे कह रही है? पता नहीं अभी कौन है, हमरे को तो इसका नाम भी नहीं पता। मैं भला क्यों नाराज होंगी तुमसे बेटा? नहीं, वो वहाँ आपने मुझे देखा और मुझे लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। अपने भाई की बेटी से भला कैसे नाराज होंगी मैं? देखा जीजा सा, अपनी मानसी ने बिना बताए आके हम सबको चौंका दिया। मानसी, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर हो गई हो तुम। तो क्या है ना बेटा कि जब उम्र बढ़ती है ना तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। फिर भी देखो हमने पहचान लिया ना तुम्हें। आपसे सॉरी भी बोलना था। कुंदन भाई साहब के जाने के बाद हम आपसे और घेवर भाभी साहब से मिलने भी नहीं आ पाए। पर घेवर भाभी साहब को तो हमने आज तक देखा भी नहीं। हम बस अब याद है। चलो घेवर, तुम भी मानसी से मिल लो। तो ये मानसी को भी अभी आना था। इससे पहले कि ये कोई रायता फैलाए, मारे को अपना खेल खेलना होगा। खेल शुरू करो। मानसी बाईसा, मैं घेवर, कुंदन जी की बिंदनी। तो आप हैं घेवर भाभी साहब। भाई साहब के बारे में कितना कुछ सुना है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि भाई साहब हमारे बीच में नहीं है। बहुत याद आती है उनकी। काश कि ये सब नहीं हुआ होता। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे चलिए ना। मैं आती हूँ, पहले आप जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। कितनी बड़ी हो गई है हमारी बहन। काश हम उससे मिल पाते। जरूर मिलेंगे कुंवर साहब, बहुत जल्द। इस चौथे तप के बाद बस एक तप की दूरी और पूरी करनी है। उसके बाद हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हमें पूरा भरोसा है तुम पर। ये घेवर तो आंख फाड़ फाड़ के जैसे चारों तरफ देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुंदन की आत्मा भी आसपास ही है और हम सब पर नजरें गड़ाए है।